Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this video we discuss about the hypoxia. हाइपो मीन्स होता है डिक्रीज, ऑक्सीजन मीन्स होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी को बोलते हैं अपन हाइपोक्सिया। अब ऑक्सीजन की कमी कहाँ पे हो, ब्लड में हो या फिर टिश्यू में हो, तो किसे अपन हाइपोक्सिया बोलते हैं? तो हाइपोक्सिया बोलते हैं अपन जब टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए। लैक ऑफ ऑक्सीजन एट टिश्यू लेवल इज नोन एज हाइपोक्सिया। जब टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन कमी हो जाए तो उसे बोलते हैं अपन हाइपोक्सिया। अब टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन कमी तीन तरीके से हो सकती है ना। या तो एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है या फिर जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाए। अब एनवायरनमेंट से ही तो अपन माउथ के थ्रू फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया से होते हुए लंग्स में पहुंचती है, वहां से एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई के थ्रू वो डिफ्यूजन होकर ब्लड में, और फिर ब्लड वेसल्स उसे पहुंचा देती है अपने टिश्यू के पास। टिश्यू इसका यूटिलाइजेशन कर लेता है। अगर एनवायरनमेंट के अंदर ही ऑक्सीजन कम है तो टिश्यू के पास भी ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, तो एक तरीके से ये हाइपोक्सिया हो सकता है। या फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट हो जाए, जैसे ऑक्सीजन को क्या करते हैं कि हीमोग्लोबिन होती है वो कैरियर करती है और ब्लड के फ्लो के साथ वो टिश्यू के पास पहुंच जाता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए या ब्लड फ्लो में कमी हो जाए तो भी ऑक्सीजन कमी हो सकती है टिश्यू के पास, तो भी इसे हाइपोक्सिया बोल सकते हैं। या फिर टिश्यू के पास ऑक्सीजन तो पर्याप्त मात्रा में पहुंच रहा है लेकिन टिश्यू ही उस ऑक्सीजन का यूज नहीं कर पा रहा है। टिश्यू के अंदर कोई टॉक्सिक डिफेक्ट आ गया हो या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज हो गया हो जो कि ऑक्सीजन को यूज नहीं करने दे रहा हो, तो भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो भी इसे हाइपोक्सिया बोल सकते हैं। अब एक एक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और अच्छे से समझते हैं। पहले इसे अपन डायग्रामेटिक समझते हैं, फिर अपन इसे थ्योरेटिकल देखेंगे। नहीं, पहले अपन देख लेते हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो, मतलब ऑक्सीजन कैसे माउथ के थ्रू आता है और कैसे टिश्यू तक पहुंचता है। नहीं, तो होता क्या है कि ये अपन डायग्राम को नॉर्मली समझने के लिए ऐसे बना रखा है ना। तो इधर की तरफ माउथ वगैरह होते हैं अपने, ये फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, फिर लंग्स, फिर एल्वियोलाई, है ना। तो अपन वो सब नहीं बना रखे हैं, अपन नॉर्मली इस तरीके से बना रखा है। तो ये एयर या एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन होती है। नहीं, अब ऑक्सीजन उन सब के माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया वगैरह से होके और एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन पहुंचती है। अब ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है? ऑक्सीजन पहुंचती है अपने लंग्स होता है, लंग्स के में स्टेटोसेप्टा लंग्स होते हैं, या फिर डायफ्राम है या एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स है, वो सारी मसल्स कॉन्टैक्ट होती है। कॉन्टैक्ट होने से लंग्स का है जो वॉल्यूम बढ़ जाता है। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो लंग्स का प्रेशर कम हो जाता है। और लंग्स के अंदर का प्रेशर कम है, पार्शियल प्रेशर कम है, और बाहर का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तो एयर है जो बाहर से और अंदर की तरफ आ जाती है। अब जो एयर अंदर आती है उसके अंदर होता है ऑक्सीजन। तो एयर बाहर से और अंदर की तरफ आती है किससे? पार्शियल प्रेशर डिफरेंस के कारण। तो एयर का बाहर से और अंदर की ओर आना या फिर अंदर से बाहर की ओर जाना, उसी को बोलते हैं वेंटिलेशन। तो एयर अंदर से और अपनी एल्वियोलाई है या लंग्स के अंदर किसके थ्रू आती है? वेंटिलेशन के थ्रू आती है। नहीं, अब ये एयर आ गई एल्वियोलाई के अंदर। अब एल्वियोलाई के अंदर एयर आ गई तो एल्वियोलाई से एयर है जो ब्लड वेसल्स है इसके अंदर किस में जाती है? डिफ्यूजन के थ्रू। अब यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, ये अपनी एल्वियोलाई है, ये ब्लड वेसल से यहाँ पर डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन के लिए तीन लेयर होती है, सिंपल स्क्वेमस, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम। उन तीनों के द्वारा डिफ्यूजन होता है और डिफ्यूजन से ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाती है, ये अपनी पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन से होते हुए ये फिर हार्ट के अंदर चल जाती है। हार्ट के अंदर जाके और फिर बाइकस्पिड वॉल से लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू और फिर सिस्टेमिक आर्टरीज से और टिश्यू के पास पहुंच जाती है। और टिश्यू के पास पहुंच के ये डिफ्यूजन द्वारा टिश्यू के पास चल जाती है और यहाँ पे टिश्यू इसका यूज कर लेता है। नहीं, तो इस तरीके से अपने एनवायरनमेंट से और ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर पहुंचती है। अब अपन एनवायरनमेंट से और ऑक्सीजन पहुंची, अब अपन एक एक के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं और फिर उसके कमी के बारे में कि उससे कमी से कौन सा हाइपोक्सिया होगा, मतलब टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया के बारे में। अब होता क्या कि एनवायरनमेंट से O2 आई अपनी एल्वियोलाई के अंदर या लंग्स के अंदर, तो किसके कारण? ये पार्शियल प्रेशर के कारण, है ना। अगर सपोज पार्शियल प्रेशर में गड़बड़ हो जाए या फिर एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन ही कम हो जाए, नहीं, ऑक्सीजन के अंदर कम हो जाए या वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा हो प्रॉपर, तो आएगी नहीं। तो वो मेनली किसके कारण हुआ? पार्शियल प्रेशर में डिफेक्ट के कारण है। नहीं, पार्शियल प्रेशर नहीं हुआ तो O2 अंदर नहीं आएगी। तो अगर पार्शियल प्रेशर के कारण O2 नहीं आएगी तो फिर O2 टिश्यू तक कैसे पहुंचेगी? नहीं, तो इस तरीके की हाइपोक्सिया बोलते हैं, मतलब इस तरीके की ऑक्सीजन की कमी को बोलते हैं हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। नहीं, अगर पार्शियल प्रेशर में डिफेक्ट हो जाए तो O2 अंदर नहीं आ पाएगी।
तो उसी के तरीके के हाइपोक्सिया को बोलते हैं अपन हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। इसमें क्या होता है, पास से प्रेशर है O2 का वो डिक्रीज हो जाएगा। अब हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया यानी पास से प्रेशर डिक्रीज कहाँ पर होता है, जैसे कि अपन हाई एल्टीट्यूड चल जाते हैं, अपन ऊंचाई वाले प्लेस पे चल जाते हैं, तो वहाँ पे हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हो सकता है। वहाँ पे आसपास से प्रेशर O2 कम होता है नहीं, और किसी बंद गैस चैम्बर है उसके अंदर, तो वहाँ पे अपन हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया को देख सकते हैं। अब एक तो ये तरीका का होता है। दूसरा क्या होता है कि एल्वेलाई से और टिश्यू के डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड के अंदर क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड के अंदर आई और यहाँ पे होते हैं हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। ऑक्सीजन को कैरी करके और फिर यहाँ पे ब्लड फ्लो के थ्रू ये टिश्यू तक पहुँचा देते हैं। अब सपोज जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहे हैं हीमोग्लोबिन, उनकी कमी हो जाए, यानी जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं उनकी कमी हो जाए तो भी टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी नहीं। अब उनकी कमी हो जाए तो उससे भी से हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन कमी हो जाएगी, तो उसे बोलते हैं अपन एनेमिक हाइपोक्सिया। यानी जो O2 को कैरी कर रहे हैं उनकी कमी हो जाए, O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड वो डिक्रीज हो जाए, तो उसे बोलते हैं अपन एनेमिक हाइपोक्सिया। मतलब नॉर्मली सीधा सीधा बोले तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए। तो हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन को कैरी कर रहे हैं, अगर उनकी कमी होगी तो उसे बोलते हैं अपन एनेमिक हाइपोक्सिया नहीं। अब तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है ये यहाँ से आती है और फिर ब्लड फ्लो के थ्रू और टिश्यू को कमी हो जाए। अगर अपने ब्लड फ्लो ही में कमी हो जाए, यानी कि जो हार्ट है वो ब्लड को सही पंप नहीं कर पा रहा है, या अपनी जो ब्लड वेसल्स है उनमें ब्लॉकेज हो जाए, है ना, तो भी टिश्यू तक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाएगी, एनफ मात्रा में नहीं पहुंच पाएगी, तो इस तरीके के हाइपोक्सिया को बोलते हैं अपन स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। स्टेगनेंट मीन्स होता है ब्लॉकेज, या ब्लॉकेज हाइपोक्सिया या सर्कुलेटरी हाइपोक्सिया। इन हाइपोक्सिया की डिफरेंट डिफरेंट तरीके के नाम होते हैं। अपन ने जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले नाम को लिया है ना, स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, मतलब ब्लॉकेज हाइपोक्सिया। स्टेगनेंट मीन्स ब्लॉकेज हाइपोक्सिया। तो इसमें किसके कारण हुए, ब्लड फ्लो में डिक्रीज के कारण, है ना। अब फोर्थ क्या है, फोर्थ है यहाँ से आई टिश्यू ऑक्सीजन, और अगर सपोज यहाँ टिश्यू के अंदर ही कोई टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज हो गया है जो टिश्यू को ऑक्सीजन यूज नहीं करने दे रहा हो, तो भी ऑक्सीजन कमी हो गई, तो उसे बोलते हैं अपन हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। इसमें क्या होगा, डिक्रीज एबिलिटी ऑफ टिश्यू टू यूटिलाइज ऑक्सीजन, यानी टिश्यू की ऑक्सीजन यूटिलाइज करने की कैपेसिटी है या एबिलिटी है उसमें कमी हो जाए, तो उसे बोलते हैं अपन हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। अब एक एक हाइपोक्सिया को अच्छे से देखते हैं, फिर अपन इसे थ्योरेटिकली समझते हैं। हाइपोक्सिया क्या था, यानी पास से प्रेशर में डिफरेंस हो जाए। पास से प्रेशर मतलब बाहर की तरफ ऑक्सीजन ही कम है, तो अंदर क्या आएगी, ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगी, तो फिर वो टिश्यू के पास भी नहीं पहुंच पाएगी, मतलब टिश्यू में ही ऑक्सीजन कमी हो गई, तो उस तरीके के हाइपोक्सिया को बोलते हैं हाइपोक्सिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए। दूसरा वाला क्या था, दूसरे वाले में O2 को कैरिंग करती है, O2 को कैरी करते हैं वो हीमोग्लोबिन, उन हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, तो उसे बोलते हैं एनेमिक हाइपोक्सिया। या फिर O2 जिसमें मतलब O2 की कैरिंग कैपेसिटी, मतलब ब्लड की कैरिंग कैपेसिटी है ना, वो कम हो जाए, तो उसे बोलते हैं एनेमिक हाइपोक्सिया। और थर्ड क्या था कि यदि ट्रांसपोर्ट ही ना हो पाए, मतलब कोई ब्लॉकेज हो जाए, या फिर हार्ट है जो ब्लड को सही तरह से पंप ना कर पाए, हार्ट फेलियर हो जाए, तो उसे बोलते हैं स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, यानी ब्लड फ्लो है वो कम हो जाए। ब्लड फ्लो कम है तो O2 ऑक्सीजन के पास कैसे पहुंचेगी नहीं, तो उसे बोलते हैं स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। थर्ड वाला कौन सा, फोर्थ वाला कौन सा था अपना, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में क्या होता है कि जो टिश्यू है अपना वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज ना कर पाए, तो उसे कहते हैं अपन हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, मतलब एबिलिटी ऑफ टिश्यू टू यूटिलाइज ऑक्सीजन वो है डिक्रीज हो जाए, तो उसे बोलते हैं हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। अब ये तो देख लिया अपन ने डायग्रामेटिकली, अब अपन इसे थ्योरेटिकली भी समझते हैं, है ना। अपन इसे थ्योरेटिकली समझते हैं, है ना। थ्योरेटिकली देखते हैं इसको, और फिर इसके कॉजेज के बारे में देखते हैं कि ये पास से प्रेशर कम हुआ है, तो पास से प्रेशर कम क्यों हुआ है, O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड है ये कम हुई है, तो ये क्यों है, इस मतलब इसके कॉजेज के बारे में। तो होता क्या है कि एयर के थ्रू है जो, मतलब एयर है जो बाहर से और लंग्स के अंदर आती है, पास से प्रेशर में डिफरेंस के कारण लंग्स का पास से प्रेशर है वो कम हो जाता है, और बाहर का प्रेशर है वो ज़्यादा रहता है, तो प्रेशर में डिफरेंस के कारण बाहर से और अंदर की तरफ लंग्स में आती है, और लंग्स से डिफ्यूजन के थ्रू वो जाती है ब्लड के अंदर, है ना। तो एयर का बाहर से और अंदर की तरफ आने को बोलते हैं अपन वेंटिलेशन, बाहर से अंदर आना या अंदर से बाहर आने को बोलते हैं अपन वेंटिलेशन। तो एयर बाहर से अंदर कैसे आती है, पास से प्रेशर में डिफरेंस के कारण, फिर लंग्स से वो डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में चल जाती है, ब्लड उसको कैरी कर लेता है। कैरी कौन करते हैं, अपने हीमोग्लोबिन होते हैं, हीमोग्लोबिन उससे कैरी करके ब्लड फ्लो के साथ पहुंचा देते हैं उसे टिश्यू के पास, टिश्यू उसका यूटिलाइज कर लेता है। ये तो था नॉर्मल सी। अब इसे डिफेक्ट कहाँ का हुआ था, यानी एयर से और लंग्स में जो अपने पास से प्रेशर है उसमें कमी हो जाए, तो अपने लंग्स के अंदर एयर नहीं पहुंच पाएगी,
तो इसे क्या बोल रहे थे अपन, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, मतलब पास से प्रेशर में डिफेक्ट हो जाए तो उसे बोलते हैं अपन हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, यानी पास से प्रेशर O2 का वो कम हो जाए। तो इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं, यानी हाई एल्टीट्यूड, जब अपन ऊंचाई वाले पैलेस पे जाते हैं ना तो वहाँ पे मतलब ऑक्सीजन कमी हो जाती है, वहाँ पे ऑक्सीजन कमी होती है, तो उससे जी मचलाना वगैरह, उल्टी वगैरह जैसी कंडीशन होती है, तो वो इसी वजह से होती है क्योंकि वहाँ पे पास से प्रेशर O2 का वो कम होता है। नहीं, अब वहाँ पे O2 का कम है तो अंदर की तरफ भी O2 कम आएगी, और अंदर की तरफ कम आएगी मतलब लंग्स के अंदर कम आएगी तो ब्लड के अंदर भी कमी जाएगी और टिश्यू भी पास भी कमी जाएगी, तो O2 की कमी हो जाएगी, तो उसे बोलते हैं अपन हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। तो वो हाई एल्टीट्यूड पे, या फिर जो अपना पल्मोनरी वेंटिलेशन है, ये जैसे एयर से और लंग्स के एल्वेलाई के अंदर एयर के आने को बोलते हैं अपन वेंटिलेशन या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन, और एल्वेलाई से और लंग ब्लड के अंदर डिफ्यूजन को बोलते हैं अपन, गैस एक्सचेंज को बोलते हैं अपन एल्वेलर वेंटिलेशन। तो इसे पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं नॉर्मली। तो अगर इस पल्मोनरी वेंटिलेशन है इसका डिक्रीज हो जाए, यानी वेंटिलेशन ना हो पा रहा हो या एयर अंदर ना आ पा रही हो, तो भी अपना O2 की कमी होती है, तो भी अपना हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हो सकता है। या फिर ब्रीथिंग, किसी अपन बंद कंटेनर है या फिर किसी गैस मिक्सचर है जिसमें O2 का पास प्रेशर है वो कम हो जाए, या एनवायरनमेंट के अंदर O2 कम है, तो भी अपना हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हो सकता है। ये तो था इसके कॉजेज। नेक्स्ट देखते हैं अपना एनेमिक हाइपोक्सिया। एनेमिक हाइपोक्सिया कैसे हुआ था, जो O2 की कैरिंग कैपेसिटी है, जैसे अपने हीमोग्लोबिन है नॉर्मल, उसकी कमी हो जाए तो उसे बोलते हैं एनेमिक हाइपोक्सिया। नहीं, तो एनीमिक हाइपोक्सिया कैसे हो जाए, एनीमिया, एनीमिक कंडीशन जिसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो भी अपना एनीमिक हाइपोक्सिया हो सकता है। या फिर हैवी ब्लीडिंग हो जाए, ज़्यादा ब्लीडिंग के कारण जो हीमोग्लोबिन बाहर की ओर निकल जाए और ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कम बचे, तो भी अपना एनीमिक हाइपोक्सिया हो सकता है। नहीं, और सीओ पॉइजनिंग के कार्बनिक मोनोऑक्साइड, ये क्या करता है कि ये हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाता है और O2 को हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ने देता है। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो भी अपने टिश्यू मतलब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन नहीं जोड़ पाएगा और टिश्यू के पास ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, तो भी अपना एनीमिक हाइपोक्सिया हो सकता है। एंड फोर्थ है अपना स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। स्टेगनेंट हाइपोक्सिया में क्या होता है कि जो अपना ब्लड फ्लो है उसमें कमी हो जाए, यानी जो हीमोग्लोबिन के पास O2 आ गई, अब हीमोग्लोबिन से O2 ब्लड के थ्रू, ब्लड फ्लो के साथ थ्रू और टिश्यू के पास पहुंच गई। अगर अपना ब्लड फ्लो कम हो जाए, या ब्लड वेसल से उनमें ब्लॉकेज हो जाए, या फिर हार्ट है जो ब्लड को सही तरीके से पंप ना कर पाए, तो उसके कारण स्टेगनेंट हाइपोक्सिया हो सकता है। इसे अपन स्टेगनेंट हाइपोक्सिया या सर्कुलेटरी हाइपोक्सिया भी बोलते हैं। तो इसे क्या है, हार्ट फेलियर मतलब ब्लड है जो पंप नहीं कर पा रहा है, मतलब ब्लड फ्लो कम हो गया, या फिर ब्लॉकेज हो जाए ब्लड वेसल्स के अंदर, तो भी ब्लड फ्लो कम हो गया, तो भी टिश्यू के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। तो उसे ब्लॉकेज कौन कौन से, इरिथ्रोस्क्लेरोसिस या थ्रोम्बोसिस। नहीं, और फोर्थ क्या था अपना हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, मतलब जो टिश्यू की ऑक्सीजन को यूज करने की एबिलिटी है वो कम हो जाए, तो उसे बोलते हैं अपन हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। इसमें क्या क्या हो सकता है, या तो कोई साइनाइड पॉइजनिंग हो जाए या फिर सल्फाइड पॉइजनिंग हो जाए। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो टिश्यू है जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर पा रहा है, जो एंजाइम्स है उनमें डिफेक्ट आ जाएगा, उनमें डिफेक्ट आने के कारण टिश्यू है जो ऑक्सीजन को यूज नहीं कर पाएगा। नहीं, और दूसरे क्या होता है, सेलुलर मेटाबॉलिक कैपेसिटी फॉर यूजिंग ऑक्सीजन, जो टिश्यू की जो सेलुलर मेटाबॉलिक कैपेसिटी है जो ऑक्सीजन को यूज करती है वो कम हो जाए, तो टिश्यू है जो ऑक्सीजन को यूज नहीं कर पाएगा, यानी टिश्यू की जो मेटाबॉलिक कैपेसिटी है वो कम हो जाए, तो टिश्यू ऑक्सीजन का यूज नहीं कर पाएगा, तो ऑक्सीजन कमी हो जाएगी, तो उसे बोलता है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। बस इस तरीके से अपना हाइपोक्सिया कंप्लीट हुआ। थैंक यू।